चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, आपने जैसे देखा होगा सीटेट 28 और 29 दिसंबर में आपकी मैथ पेडागोजी में गणित की प्रकृति से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम गणित की प्रकृति। इससे पूछता है कि निम्न में से गणित की प्रकृति है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले गणित की जो प्रकृति होती है वो सरल और अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होती है। तो यदि आपके ऑप्शन में मिलता है देखने को कि गणित की प्रकृति सरल होती है तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट है गणित की प्रकृति यथार्थ, यानी जो भी अर्थ है इसका बिल्कुल सटीक निकलता है और सत्य होता है। इसमें कोई हम बदलाव नहीं कर सकते। क्रमबद्ध, तार्किक और अधिक स्पष्ट होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गणित की प्रकृति सरल, यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक और अधिक स्पष्ट होती है अन्य विषयों की अपेक्षा। नेक्स्ट है गणित की प्रकृति अमूर्त होती है ना कि मूर्त। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि माना कि या फिर हम कहते हैं कि दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा मानना पड़ता है, मतलब अमूर्त होती है। नेक्स्ट है गणित एक यथार्थ मतलब एग्जैक्ट विज्ञान होता है। नेक्स्ट है गणित की प्रकृति का विश्लेषण शुद्धता, मौलिकता, सरलता, परिणाम का सत्यापन और संक्षिप्तता के आधार पर होता है। तो इतने पॉइंट आप याद रखना कि गणित की प्रकृति यथार्थ होती है, क्रमबद्ध होती है, तार्किक होती है, अमूर्त होती है, अधिक स्पष्ट होती है। और ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो ये सारे गणित की प्रकृति से संबंधित हैं, अर्थात नेचर ऑफ मैथ। ठीक, अब एक आपके गणितज्ञ हुए हैं भीमाशंकरन। इन्होंने गणित की प्रकृति इस प्रकार बताई है क्या कि परिमाणात्मक एवं प्रतिरूपों का अध्ययन है गणित। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो गणित है वो सामान्यीकरण का विज्ञान है। नेक्स्ट है गणित एक जीवंत और क्रम तथा माप की भाषा है। गणित भविष्य में आने वाली समस्याओं को हल करने में सक्षम है। गणित के नए आविष्कार ने विभिन्न शाखाओं के एकीकरण में अपूर्व योगदान दिया है। अर्थात जो आपका गणित है वो सभी विषयों में क्या है, सभी विषयों के साथ इसका मिला जुला रूप होता है। अब गणित का प्रयोग आपकी साइंस में भी होता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, हर चीज़ में गणित का उपयोग होता है। नेक्स्ट है गणित की एक विशेष विधि होती है। गणित की क्या होती है, एक विशेष विधि होती है। अब देख लेते हैं कुछ गणित की विशेषताएं। तो इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंट है कि गणित की विशेषताएं या प्रकृति मतलब सब एक ही विशेषताएं मानी जाती हैं। तो गणित किसका विज्ञान है, गणनाओं का विज्ञान है। गणित एक अमूर्त विषय है, इसी कारण गणित को अमूर्त विचार और आकृतियों का विज्ञान भी कहते हैं। नेक्स्ट है गणित विषय का ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त स्थायी और वास्तविक ज्ञान होता है। मतलब ज्ञानेंद्रियाँ आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के माध्यम से हम जो गणित विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कैसा होता है, स्थायी और वास्तविक होता है, ना कि काल्पनिक। नेक्स्ट गणित एक गतिशील एवं बौद्धिक उद्यम है। नेक्स्ट है गणित की अध्ययन से छात्रों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। अब आप कहेंगे कि गणित के अध्ययन से कैसे आत्मविश्वास, तो मान के चलिए बालक ने यदि कोई क्वेश्चन दिया मैथ का हमने और उसने उसे सॉल्व कर लिया तो उसको स्वयं पर विश्वास हो जाता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं और स्वयं से आत्मनिर्भर बनने की यहाँ पर वो कोशिश करता है। ठीक, नेक्स्ट है गणित पूर्णतया नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों में बंधा हुआ है और यह हमारी सभ्यता का आधार है। क्या, गणित। गणित के बिना कुछ भी संभव नहीं है, चाहे हमारे दैनिक जीवन के कार्य हों या अदर व्यावसायिक कार्य हों, सभी में गणित का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है गणित में सामान्योमान का क्षेत्र विस्तृत होता है और उसमें आगमन और निगमन भी सम्मिलित होता है। अब आगमन क्या होता है, तो आगमन में उदाहरण से नियम की ओर और निगमन में नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। अर्थात इसका जो क्षेत्र है गणित का वो सामान्य अनुमान के क्षेत्र से विस्तृत होता है। तो ये सारे पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना। नेक्स्ट है आंकड़े, स्थान, माप आदि गणित के स्तंभ माने जाते हैं। तो पूछ सकता है कि गणित के स्तंभ हैं आंकड़े, स्थान एवं माप। गणित सार्वभौमिक है यानी यूनिवर्सल, जगत जन्य है, हर जगह व्याप्त है गणित, चाहे वो आपका कोई भी देश हो। ठीक, नेक्स्ट है गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक और अधिक स्पष्ट है, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है गणित के कौशल का उपयोग अन्य विषयों में किया जाता है। जैसे आपके गणित का प्रयोग सांख्यिकी में भी होता है, गणित का प्रयोग आपके साइंस में भी होता है। साइंस की जितनी भी शाखाएं, जीव विज्ञान हो या आपकी रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, सभी में गणित का प्रयोग होता है। अब यहाँ दिया गया है सांख्यिकी गणित के भाग हैं, इसके अलावा भूगोल, वाणिज्य विज्ञान और अन्य विषयों में भी इसका प्रयोग होता है। गणित की अपनी भाषा होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, गणित की अपनी खुद की भाषा होती है और उसमें उसके संकेत, चित्र और लिपि के माध्यम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गणित का जो आधार है वो कार्य कारक संबंध होता है।
नेक्स्ट है, गणित आंशिक सत्य को स्वीकारता नहीं है। कभी भी गणना करें, यदि आंकड़े समान है तो परिणाम सत्य ही होगा, यानी यथार्थ पर डिपेंड है। ऐसा नहीं होता अन्य विषयों की अपेक्षा कि थोड़ा बहुत आंसर आ गया तो उसको सही मान लें, नहीं। यहाँ पर यदि 2 है तो 2 ही रहेगा और यही यथार्थ है, यही सत्य है, ठीक है। तो गणित में आंशिक सत्य को कभी स्वीकारा नहीं जाता। नेक्स्ट है, गणित के ज्ञान से बालकों में प्रश्नात्मक दृष्टिकोण तथा भावना, मतलब तार्किक दृष्टिकोण, मतलब बालक यहाँ सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। तो गणित से क्या होता है, बालकों में तार्किक दृष्टिकोण या प्रश्न करने की उत्सुकता उनमें बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, संख्या, स्थान और मापन गणित के आधार होते हैं। तो ये गणित की जो प्रकृति है या गणित की विशेषताएं जिसे हम कहते हैं, तो पूछता है कि गणित के संबंध में असत्य कथन है, मतलब पेडागोजिकल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं गणित की भाषा क्या होती है। तो गणित की स्वयं की भाषा होती है जो विभिन्न चिन्हों और नियमों से होकर जाती है। गणित की भाषा सामान्य भाषा के रूप में ही कार्य करती है, अतः गणित पढ़ने के लिए हमें किसी अन्य भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। गणित पढ़ने के लिए कोई विशेष जन्मजात योग्यता नहीं पाई जाती, बल्कि जो हमारे पास योग्यता है वही इसमें उपयोग की जाती है। गणित की अपनी भाषा होती है और उनके संकेत चित्र लिपि के माध्यम से जाना जाता है। अन्य भाषाओं की तरह गणित की भाषा का भी अपना व्याकरण होता है, याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें भी संज्ञा, क्रिया और विशेषण आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, गणित की भाषा के मुख्य गुण होते हैं शुद्धता और समग्रता, यथार्थता, सत्यता और सक्षमता, ठीक। फिर है गणित भाषा के अंग। तो गणित भाषा के 5 अंग होते हैं और इनका क्रम आपसे पूछ लिया जाता है, तो याद रखना इसका जो क्रम होता है गणित भाषा के अंग में कि पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह, जिसे इंग्लिश में टर्म, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, प्रिंसिपल और साइन कहते हैं। तो ये गणित भाषा के 5 अंग हैं, इनको भी आप याद रखना, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जहाँ से पेडागोजी में आपके फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक। अब देखिए गणित की आधारभूत संरचनाएं तो कितनी होती हैं। तो 3 गणित की आधारभूत संरचनाएं होती हैं जिसमें सारा गणित डिपेंड रहता है। सबसे पहले है बीजगणितीय संरचना, दूसरी होती है तल रूप संरचना, तीसरी होती है क्रमिक संरचना। तो पहली है बीजगणितीय संरचना। तो पूछ लेते हैं कि जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग किसके अंतर्गत आते हैं, या कह दिया कि सीमा, समीपता, निकटता का अध्ययन गणित की किस संरचना के अंतर्गत किया जाता है, या फिर कह दिया कि कोई संख्या है, मान के चलिए 0.01 0.02 से बड़ा है, तो यह किस संरचना के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। तो याद रखना कि गणित की 3 आधारभूत संरचनाएं होती हैं। तो पहले तो इनके नाम ही आप याद रखिए कि बीजगणितीय संरचना, तलरूप संरचना और क्रमिक संरचना। अब जो बीजगणितीय संरचना है इसमें हम जितने भी आपकी सामान्य क्रियाएं होती हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, स्थानीय, जातीय मान, मतलब सामान्यकरण की सारी क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है तलरूप संरचना। इसके अंतर्गत हम सीमा, समीपता और निकटता का अध्ययन करते हैं। जैसे कह दिया कि 0 का मान 0.1 के निकट है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्रमिक संरचना, इसके अंतर्गत से बड़ा, से छोटा, तुलना और मतलब बढ़ता घटता क्रम आदि किसके अंतर्गत आते हैं, क्रमिक संरचना की। तो ये गणित की आधारभूत संरचना है, इससे भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। इसके बाद आपका 28 और 29 तारीख में गणित की प्रकृति से क्वेश्चन बना और गणित के उद्देश्य से क्वेश्चन बना, पूछा गया था गणितीयकरण से संबंधित, ठीक है। तो जो गणित के उद्देश्य हैं वो 3 स्तर पर हमें पढ़ने हैं। एनसीएफ के अनुसार, एनसीएफ जो 2005 है, इसके अनुसार गणित का उद्देश्य क्या है, इसके बाद प्राथमिक स्तर पर गणित के उद्देश्य क्या है, और इसके बाद उच्च माध्यमिक स्तर पर गणित के उद्देश्य क्या है। तो बस कुछ ही पॉइंट हैं जो आप याद रखते हैं तो आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो एनसीएफ 2005 जो है, इसके अनुसार गणित का जो उद्देश्य है वो विद्यालयी शिक्षा में गणित का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं की सोच का गणितीयकरण करना। गणितीयकरण का मतलब होता है मैथमेटाइजेशन। तो कहीं भी आपको ये शब्द देखने को मिलता है तो आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है एनसीएफ 2005 के अनुसार ये गणित का उद्देश्य है। अब ये गणितीयकरण होता क्या है, तो छिपी हुई जानकारी या अमूर्त जानकारी को जान लेना तथा समस्या समाधान का उपाय ढूंढना ही गणितीयकरण है। जैसे एक पिता हैं जो मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, और उनके बालक ने उन्हें देखा और वो समझ जाता है कि ये मार्केट सब्जी खरीदने जा रहा है या कुछ भी, तो मतलब छिपी जानकारी वो जान गया, मतलब तो यही कहलाता है मैथमेटाइजेशन, गणितीयकरण। और ये उद्देश्य किस स्तर पर है, एनसीएफ 2005 के अनुसार है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित का पाठ्यक्रम छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से, मतलब ये पूछे गए पॉइंट हैं। तो क्या होना चाहिए, गणित का पाठ्यक्रम प्रतिदिन के अनुभव यानी उसके जीवन से संबंधित होना चाहिए।
नेक्स्ट है, इसी के अनुसार किसके NCF 2005 में उल्लेख किया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब यहाँ जो महत्वाकांक्षी है इसका तात्पर्य पूछा जाता है कि जो गणित का शिक्षण है वो इस प्रकार से है, तो इसमें महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है, तो आपको बता दें कि इसका तात्पर्य गणित के उद्देश्यों की उपलब्धि से है। मतलब जिस उद्देश्य से वो पढ़ रहा था यदि उसकी उपलब्धि उसे प्राप्त हो जाती है या उपलब्धि हो जाती है तो वो महत्वाकांक्षी कहलाता है। नेक्स्ट है, NCF 2005 के अनुसार गणित में सफलता जो है वो एक बच्चे के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। तो पॉइंट करके पेडागोजी में पूछ सकते हैं आपसे कि गणित के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है, तो ये सारे कथन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्राथमिक, इसी को संकीर्ण स्तर कहते हैं और इसी को प्राथमिक, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें गणित के उद्देश्य क्या होते हैं, तो 3-4 बातें याद रखिए आप। मापतौल की इकाइयों का परिचय प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य होता है। संख्या संबंधी कौशल का विकास, जोड़ घटा गुणा भाग गणितीय संक्रियाएं जो हैं आपकी, और मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास, मतलब जो वस्तु दिखाई दे रही है उससे जो दिखाई नहीं देती उसकी ओर यहाँ पर बालक बढ़ने लगता है। तो ये 4 मतलब टर्म याद रखेंगे, यही आपके प्राथमिक स्तर पर गणित के उद्देश्य हैं। प्राथमिक स्तर को ही हम संकीर्ण स्तर कहते हैं। नेक्स्ट है, उच्च स्तर पर, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा उच्च स्तर पर गणित का उद्देश्य नहीं है, तो उच्च स्तर पर परिकलन संबंधी कौशलों का विकास यानी विश्लेषणात्मक योग्यता आ जाती है। नेक्स्ट, वहाँ था मूर्त से अमूर्त धारणा और यहाँ पर है अमूर्त से मूर्त, मतलब जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही उससे बालक मूर्त मतलब जो दिखाई देती है उसकी तरफ यहाँ बढ़ जाता है। मान के चलिए एक फार्मूला जो है वो अमूर्त है, मतलब उस फार्मूले को बेस मानकर यदि बालक उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है अर्थात मूर्त रूप प्राप्त कर लेता है तो वो मूर्त धारणा हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है, समस्या समाधान की यहाँ योग्यता आ जाती है, स्वयं से बालक सारी समस्या का समाधान कर लेता है और घटनाओं में दक्षता आ जाती है। तो ये हुए आपके गणित शिक्षण के उद्देश्य और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में आना ही आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।